हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर से, खास करके जो नए हैं, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर की बात करें तो कंडीशनल ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से मैंने डिफाइन किया है। ए पेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क, ए पेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ठीक है। ए पेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब क्वेश्चन मार्क और कॉलन, क्वेश्चन मार्क आपको पता है कॉलन कीबोर्ड पे होता ही है। ए पेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, यानी क्वेश्चन मार्क और कॉलन के पेयर को क्या कहा जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? सीन्स सीन्स कंडीशनल ऑपरेटर कंटेन्स थ्री ऑपरेंड्स। चूंकि कंडीशनल ऑपरेटर थ्री ऑपरेंड्स कंटेन करते हैं। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कंडीशनल ऑपरेटर कंटेन्स हाउ मेनी ऑपरेंड्स। तो उस केस में हम बताएंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो थ्री ऑपरेंड्स कंटेन करते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? थ्री ऑपरेंड्स। ठीक है। चूंकि कंडीशनल ऑपरेटर थ्री ऑपरेंड्स कंटेन करते हैं इसलिए इनको टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम टर्नरी ऑपरेटर कहें तो हमने एक वीडियो बनाया है कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। तो अगर हम ऑपरेटर्स की कैटेगरी की बात करें तो ऑपरेटर्स की थ्री कैटेगरी होती है। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जो अपने साथ एक ऑपरेंड कंटेन करें। ठीक है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। एक होता है यूनरी, यूनरी का मतलब वन ऑपरेंड। बाइनरी का मतलब होता है टू ऑपरेंड्स और टर्नरी का मतलब होता है थ्री ऑपरेंड्स। ठीक है। इनको इसको टर्नरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये थ्री ऑपरेंड्स को कंटेन करता है। और अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में हमने यहाँ पे कुछ और डिफाइन किया है, वो क्या है? इट इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इफ एल्स, इट इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी हम कंडीशनल ऑपरेटर को इफ एल्स के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से डिफाइन कर दूं। ए पेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। Since conditional operator contains three operands, therefore it is also known as conditional operator. It is an alternative approach of if-else statement. ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिंटैक्स की। इसको लिखा, सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? कंडीशन। उसके बाद लिखते हैं कॉलन, सॉरी, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद फिर यहाँ पे हमारा होता है स्टेटमेंट, फिर होता है कॉलन, फिर होता है स्टेटमेंट। ठीक है। और यहीं पे हम आपको इफ एल्स का भी सिंटेक्स लिख के दिखा रहे हैं। सिंटेक्स इफ क्या होता था? इफ एक कीवर्ड होता था जिसके अंदर इस तरीके से कंडीशन होता था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट होता था और यहाँ पे एल्स, फिर क्या होता था? स्टेटमेंट होता था। इस तरीके से इफ एल्स का सिंटेक्स होता था। इसमें कैसे होता था? इसमें आप देख सकते हो कि यदि इफ की कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था, और यदि इफ की कंडीशन फॉल्स होती थी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता था, यानी एल्स से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी वर्क करता है। अंतर किस बात का है? अंतर ये है कि ये टॉप टू बॉटम लिखा जाता है और ये हर, आप इसको कह सकते हो इफ एल्स को हम वर्टिकली लिखते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग हॉरिजेंटली लिखते हैं। आप ये भी कह सकते हो, या ये भी एक चीज़ ये भी बोल सकते हो कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम मल्टीपल लाइन में लिखते हैं, जबकि कंडीशनल ऑपरेटर को हम एक ही लाइन में लिखते हैं। जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कंडीशनल ऑपरेटर हमेशा एक ही लाइन में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अगर यहाँ पे देखिए जो कंडीशन होता है,
जो भी कंडीशन दी गई होगी उस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। तो कंडीशन को टेस्ट करने के बाद हमको पता चलेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन इसकी ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका ये वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर पे आधारित एक एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, जैसे वाइट मेन। ठीक है। इसको आप सिस्टम पे रन भी करा सकते हो। मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, सॉरी CLR, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक और वेरिएबल मैं डिफाइन कर देता हूँ बी नाम का। बी असाइनमेंट ऑपरेटर ए नॉट इक्वल टू 10। ठीक है। ये आपकी हो गई कंडीशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद होता है, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमने दे दिया 130 कॉलन, क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन होता है 10 + 2 × 3, फिर हम लगा दिया सेमी कॉलन। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से हम बी की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से हमने क्या कर दिया, बी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। उसके बाद गेट ch लगा दिया हमने। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है आपको पता होगा कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेन, सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट करेगा। मेन के बाद आपको पता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है। ए के अंदर कितना असाइन किया जा रहा है 10, और बी के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी में कैसी वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, CLR। अब उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे। अब उसके बाद जो कंडीशन दी गई है उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो कंडीशन टेस्ट करते हैं, 10 इज नॉट इक्वल टू 10k। हियर 10 इज नॉट इक्वल टू 10k, दिस मीन्स दैट दिस condition becomes false. When this condition becomes false, then this part of this statement is executed. Means मतलब अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो उस केस में होगा क्या, सीधे सीधे ये दूसरा वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये 130 एग्जीक्यूट हो जाता, चला जाता बी में। लेकिन चूंकि ये कंडीशन जो दी गई है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन जो दी गई है चूंकि फॉल्स हुई तो सीधे यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो हमने एक इक्वेशन लिख दिया है। तो अब इस इक्वेशन में क्या होगा, पहले एस्ट्रिक सॉल्व होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इसका रैंक 3 होता है, इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है प्लस की अपेक्षा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 6 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 16। उसके बाद 16 कहाँ चला जाएगा, बी में, और हम बी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो कितना प्रिंट करेगा 16। ठीक है। इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंडीशनल ऑपरेटर और इफ एल्स इफ के बीच में क्या अंतर होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा गया है, ये यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखा गया है। जबकि यहाँ का जो कंडीशन है किसके साथ लिखा गया है, यहाँ पे इफ और एल्स का कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इसमें इफ एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, इसमें उसके जगह पे क्वेश्चन मार्क और कॉलन का इस्तेमाल होता है। और एक डिफरेंस तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक ही लाइन में लिखा जाता है, जबकि इफ एल्स मल्टीपल लाइन में लिखा जाता है। ठीक है। तो ये तो था किसके बारे में, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। हम कुछ एग्जांपल और आपको बता देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इधर इसको हटा देता हूँ। डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, वाइट मेन इंट i इज इक्वल टू -4 j, फिर j इज इक्वल टू i
लेस देन 0 के। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैंने कर दिया 0 और यहाँ पे हम कर देते हैं i इंटू आई के। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, प्रिंटअप से प्रिंट करा देते हैं किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे आई की वैल्यू हमने कितना ले लिया, -4। तो उसके और जे की वैल्यू हमने कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है गार्बेज वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू को यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है, क्वेश्चन मार्क ठीक पहले जो होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क के जो ठीक पहले होगा वो कंडीशन होगा। तो कंडीशन कितनी दी गई है, -4। तो -4 इज लेस देन 0। क्या -4 0 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू होगी, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो 0 है ये किस में चला जाएगा, जे में। ठीक है, और जब ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट कराना था, तो जब कंडीशन प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा जे की वैल्यू 0, है ना। तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा और इसका आउटपुट कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम आप सिस्टम पे रन करा के आप इसके आउटपुट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अब अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू check the given number is positive और नेगेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि एक नंबर एंटर करिए, उसको चेक करिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस प्रॉब्लम को हम इफ एल्स से भी सॉल्व किए थे, अब इसी प्रॉब्लम को हम किसके थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाइड मेन, उसके बाद एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, एक नंबर ले लेंगे और सबसे पहला काम है प्रिंटअप की सहायता से एक नंबर को एंटर कर लेना, इंटर ए नंबर। फिर हम क्या करने वाले हैं, स्कैनफ mod d एड्रेस ऑफ n। अब देखिए क्या करेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, अगर यानी कि सिर्फ कंडीशन लिखना है, इफ लिखने की जरूरत नहीं है। इफ n इज ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन मार्क प्रिंटअप, यहीं पे प्रिंटअप लिख देंगे, प्रिंटअप नम इज पॉजिटिव। /n, फिर यहीं पे तुरंत कॉलर लगा लीजिएगा। कॉलर के बाद प्रिंटअप नम इज नेगेटिव। ठीक है, /n। अब आप देख सकते हो, अगर यही चीज इफ एल्स में लिखा गया होता तो मल्टीपल लाइन में लिखा गया होता, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को किसके थ्रू सॉल्व किया है, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखा गया है। उसके बाद क्या करेंगे, गेट ch। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोग्राम किसके थ्रू, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, अब ऐसे ही आप कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक कैरेक्टर हमने एंटर किया, उसको चेक करना है कि वो अपर केस में है कि लोअर केस में है। ठीक है, एक नंबर हमने एंटर किया जिसको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम हैं, हम इन सारे प्रॉब्लम को कंडीशनल ऑपरेटर की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चंस को। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए कैरेक्टर टू चेक द गिवन कैरेक्टर इज इन अपर केस और लोअर केस यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। जैसे नेस्टेड इफ़ होता है, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ एल्स इफ, है ना, इफ़ के अंदर इफ़ या एल्स के अंदर इफ़ एल्स इफ, है ना। तो वैसे ही कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर भी होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।